सड़क पे आप। तो कटरू और मैं तैयार है और हम जाना है ये लंबी राइड पर हिलगना गाँव। तो कटरू मुझसे आगे निकल चुका है और कटरू ने आपको हैंड्स दे दिया। हाँ चलो आगे देख के कटरू साथ में चलेंगे। देख के बेटा सामने देख कर। कटरू मैंने हाथ पकड़ लिए और यहाँ हमने पहले भी आए हैं। कटरू बोल रहा हम पहले यहाँ आ चुके हैं। और यहाँ पर कटरू अब कुछ जंप दिखाओ, कुछ नया क्या सीखा वो दिखाओ, और क्या आता है आपको वो बताओ। एक पैर निकाल कर चला के बताओ। हाँ चलो करो, वेरी गुड। आ जाओ आगे जाओ, आगे जाओ, इधर करो, इधर आगे दिखाओ अपने। हाँ वही वाली इसके वो अभी हाँ। अरे वेरी गुड, चलो 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 स्पीड में। पापा ने सिखाया। अच्छा चलो चलो स्पीड में चलो, स्पीड में कटरू और हम जा रहे हैं एक लंबी स्पीड। हाँ फास्ट चल रहे हैं, फास्ट। चलो 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 वेरी गुड। चलो 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 वेरी गुड वेरी गुड। एक बाइक वाले अंकल ने कटरू को हाई करा और उनको कटरू की स्केटिंग चला बहुत पसंद आया और वो कटरू को हाई करते हुए गए अभी। आ जाओ चलना है अपन, आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ चलो आप स्पीड में, और पूरी खाली सड़क है और कटरू और में स्पीड में चल रहे हैं। जल्दी फास्ट 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 आओ। जल्दी आओ यार अंकल, जल्दी आओ गाड़ी आ रही है। इधर 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 जल्दी फास्ट। हाँ वेरी गुड फास्ट। अभी आई ढलान और कटरू है तैयार। कितनी ढलान है मैंने ये थक गए क्या? ऊपर के चढ़ने की वजह से हुआ है। तो कटरू कुछ बोलोगे आप? हाँ क्या कैसी भयंकर मोड़ आ रही है। हाँ और हमारी गाय चलना नहीं तो हमारी हड्डियाँ टूट जाएगी। अच्छा बेंड कर थोड़ा दूर चलो यार, गिरा दोगे मेरे को ऐसे डाउन कर। चलो जाओ चल क्या कर गया? इमरजेंसी लैंडिंग का जो टायर गिर चुका है, निकल चुका। आप कटरू की स्केटिंग में पहले से एक टायर कटता तो एक और कम हो गए और शायद ये वाला भी निकलने वाला। बस साथ में चल, गिर जाएगा साथ में चल, साथ में लग गई क्या? तो कटरू गिर चुका था, उसके बाद कटरू को लग गई और कटरू ने अपने हाथों को देखा और कटरू बिल्कुल स्लो चलने लगा। थोड़ा सा कटरू डर सा गया और बोलने लगा पापा मैं आपका हाथ पकड़ूंगा क्योंकि मेरे को लग गई है। और फिर कटरू ने धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस आया और फिर कटरू ने वापस स्केटिंग करना स्टार्ट किया। और कटरू मुझसे बोलने लगा पापा मेरे को थोड़ी सी लग गई है। मैंने कहा आगे चल कर देखेंगे, क्योंकि आज हमको हिलगना गाँव जाना था और वहाँ जाने के लिए हमको ना रास्ता बहुत लंबा था हमारा। लगभग हमने 17 से 18 किलोमीटर की स्केटिंग चलाई है, जो कि ये अप्रोक्स हमारी वीडियो जो बन चुकी है। जो वीडियो में जो हमने कैप्चर किया तो इसमें 15 मिनट से ऊपर की हमारी वीडियो बनी है। वो कटरू है ना, कटरू के टायर स्केटिंग के सारे खुल चुके थे। एक राइट वाले पैर में सिर्फ 2 टायर थे और लेफ्ट वाले में सिर्फ 3 टायर थे। तो कटरू की स्केटिंग के लगभग दोनों स्केटिंगों के 3 टायर गायब हो चुके थे और कटरू फिर स्केटिंग चला रहा था। और कटरू से मैंने आज मना कर दिया था स्टंट वगैरह ज़्यादा ट्राई मत करना, क्योंकि तुम्हारी स्केटिंग में टायर कम है तो जिससे बैलेंस तुम्हारा आउट हो सकता है और तुम गिर सकते हो। तो मैंने कटरू को बताया एक पैर आगे एक पीछे करके आप स्केटिंग चलाना, जिससे आपका बैलेंस आउट नहीं होगा, और अगर बैलेंस आउट होगा भी तो आप आराम से स्केटिंग को कंट्रोल कर लोगे। तो कटरू को जो मेरी बात समझ में आई और फिर कटरू ने यही करा और फिर मैंने ड्रोन शॉट लिया ऊपर से। और कटरू और मैं बहुत स्पीड में जा रहे थे क्योंकि हम पहाड़ पे से नीचे उतर रहे थे और बड़ी स्पीड में हमारी स्केटिंग बड़े प्यार से चले जा रही थी। कटरू स्पीड में मेरे आगे आया और मैंने कटरू को बोला कटरू थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, कंट्रोल में चलाओ स्केटिंग। और कटरू ने कहा पापा कंट्रोल में चला रहा हूँ, अब कितना कंट्रोल में चलाऊँ, मेरे तो अब हाथ पे टैटूज बन गए हैं। तो एक कटरू में से मैंने कहा कैसे टैटूज बनाया? तो कटरू कहना पापा एक टोनी पे बन गया, एक घुटने में बन गया, मेरे लग गई और खून निकल रहा तो उनके टैटू बन गए। मैंने कहा चलो ये टैटू बाद में देखेंगे। और कटरू और मैं फुल स्पीड में थे तो स्केटिंग हमारी आगे की तरफ चलती जा रही थी और मैंने और कटरू ने स्पीड चलाते गए। तो ये हमारा पहला पुल था जो हमने पार कर चुके थे। फिर उसके बाद एक छोटा पुल आगे हो रहा है
वो कटरू अपने हाथ को पकड़ के चले जा रहा था। फिर कटरू ने मुझे दिखाया और मैंने कटरू का हाथ आगे ला के देखा पास में, तो वाकई में उसको लग चुकी थी। लेकिन फिर हम फिर से स्पीड में चल दिए और कटरू और मैं आगे निकल चुके थे। और फिर कटरू ने कहा पापा ये कैसा गांव है जिसमें हमको कोई भी नहीं दिख रहा है दूर दूर तक, घर तो बने हुए हैं। मैंने कहा हाँ ये ऐसा गाँव है जिसमें करण अर्जुन की शूटिंग हुई थी, उस टाइप का गाँव है। यहाँ पर लोग मकान तो हैं पर लोग दिख नहीं रहे। और वही हुआ, हम जैसे गाँव में अंदर पहुँचे हमको लोग कोई भी नहीं दिख रहे थे। को वहाँ है ना गाँव में मकान बने हुए थे, सड़क भी अच्छी थी, लेकिन है ना दूर दूर तक कोई भी लोग नहीं दिख रहे थे। और इस बात को सुनकर कटरू को थोड़ा सा डर लग रहा था और कटरू के साथ में थोड़ा सा डर मेरे को भी लगने लगा था। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, हम गाँव में चले जा रहे हैं लेकिन हमको दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा। फिर एक ये दूसरा पुल आया और दूसरे पुल को भी हमने बड़ी स्पीड में पार कर दिया। जैसे ही हम पुल से आगे जाते हैं तो आगे जाने के बाद थोड़ी सी सड़क ख़राब आती है, लेकिन खट्टू मेरे से थोड़ा सा पीछे था और वो आता है। और जैसे ही आगे आने के बाद मैंने धीरे धीरे स्केटिंग चलाई, क्योंकि किसी ने रास्ते में बीच में मिट्टी पटक रखी थी। उनको लगा ये दो स्केटिंग करते हुए आएंगे, इनको तो गिराना ही है। लेकिन उनको कम पता था खट्टू में स्केटिंग कितनी अच्छी चलाते हैं। और बस फिर स्पीड में हम चल दिए। तो जैसे ही हम गाँव में अंदर पहुँचे तो एक ने बहुत बड़ा खतरनाक स्पीड ब्रेकर बनाया है, जिस पर मैं गिरते गिरते बच गया। और इस तरीके से फिर मैंने खट्टू का देख कर आना, फिर हम आगे गए। लेकिन गाँव में फिर हमको कोई नहीं दिखा, पूरे मकान खाली ही थे, दूर दूर तक कोई नहीं देखा। समझ में ही नहीं आ रहा। खट्टू कहने लगा पापा ये क्या भूतियापंती मोहल्ले में लिया है हमको आप। मैंने कहा कुछ नहीं भूतियापंती कुछ नहीं, कि पापा ये तो ऐसा लग रहा है भूत रहते हैं। मैंने कहा भूत नहीं रहते, गाँव है ऐसे ही रहता है। तो खट्टू कहने लगा पापा शाम का टाइम है, उसके बाद भी गाँव में कोई नहीं है। और फिर ये हमारा तीसरा पुल आया है सामने, इसमें एक अंकल दिखे हमको, लेकिन वो भी कुछ समझ में नहीं आया। खट्टू कहने लगा बाबा ये कैसे अंकल थे, भूत जैसे लग रहे थे। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलते। फिर हम आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद पुल देखा। फिर कटरू ने कहा पापा यार पुल तो अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ऐसे बहुत सारे पुल आएंगे। फिर हमने ऊपर से एक ड्रोन शॉट लिया, फिर आगे की तरफ चल दिया और दोनों तरफ देखा। कटरू बोलने लगा पापा देखो सूरज कितना प्यारा लग रहा है, डूब रहा है। मैंने कहा अच्छा लग रहा है। फिर कटरू और मैं आगे निकल गए। आगे की तरफ जैसे ही हम जाने लगे तो ये पुल बहुत लंबा था इस बार वाला। कटरू कहला पापा इतना लंबा कोई पुल बनाता है क्या। मैंने कहा नदी जितनी लंबी रहेगी उतना लंबा पुल बनेगा। फिर आगे एक हनुमान जी का मंदिर देखा। फिर कटरू बैठ कर कुछ स्टंट दिखाने लगा, मुझे सड़क उसको अच्छी लगी। तो फिर कटरू ने वापस से आया, एक हनुमान जी के मंदिर को देखा। फिर हमको एक एरो का निशान देखा तो हम सीधे सीधे चल दिए। फिर एक और एरो का निशान देखा, फिर एक और देखा। फिर हम आगे की तरफ चल दिए। आगे की तरफ जाने के बाद कटरू का हो सकता पापा यहाँ कोई देखे, लेकिन ये वही हुआ। आगे की तरफ भी हमको कोई नहीं देखा और दूर दूर तक हमको कोई दिख ही नहीं रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी स्केटिंग चला ली और कोई इंसान हमको मिल नहीं रहा। कोई ऐसा इंसान तो मिले इस गर्मी भरी में हमको पानी पिलवाए, और कोई हमको ऐसा मिला नहीं। और उसके बाद कटरू में आगे चल दिए। और शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि अभी सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है सिटी में, लगभग 47 के लगभग टेम्परेचर। और इसमें है ना कटरू और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। लेकिन हमने कहा कि वीडियो तो आज बनाएंगे हम। और शाम के टाइम हम निकल चुके थे और वीडियो हम बनाने का हमने तो प्लान कर ही लिया था। और कटरू और मैं फिर स्लो स्लो चल दिए। कटरू कहने लगा पापा आज हमको कोई पानी वानी नहीं मिलेगा कहीं पर। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम पानी की तलाश हम धीरे धीरे कर लेंगे। और फिर हमको आगे मिलती है 2 भैंस, उनके बगल से मिलती है एक बैठे हुए भैया। और वो भैया हमको बोलने लगते हैं कि आगे कहाँ जा रहा है। तो ये बात सुनकर कटरू कहने लगा कि मतलब मैंने वो बोल रहा है आगे कोई नहीं मिलेगा, गांव में कोई भी नहीं रहता। तो मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, इतने मकान बने हुए गांव में तो कोई रहता हो कि भैया इस गांव से लौट जाओ। उसने कुछ मूवी की तरह हमको डायलॉग दिया और कटरू मैंने डिसीजन यही लिया कि इस गांव से अपन वापस चलते। फिर हम वापस घर की तरफ लौटने लगे। और फिर कटरू ने तो बहुत स्पीड में स्केटिंग चलाने लगा। फिर उसने एक यू टर्न लिया और उसने मुझसे कहा कि पापा मैं आपके साथ चलूँगा। और फिर हम वापस से अपनी तरफ घर की तरफ वापस लौटने लगे। और फिर वही भैंस और वही हमको एकदम से खाली सड़क मिली। और फिर हमने स्पीड में अपनी स्केटिंग को चलाया और हम बहुत तेज़ धड़कने लगे। और कटरू में मैंने एक पहले ड्रोन शूट लिया। फिर कटरू आगे की तरफ आ गया और आगे हमने एक रास्ता देखा कि हाँ ये रास्ता वही है, लेकिन इस रास्ते पे हमको फिर से कोई नहीं देखा। और फिर हम रास्ता पकड़कर वापस से स्पीड में तेज़ स्केटिंग चलाते हुए अपनी मस्ती में मस्त होते हुए आ गए। और हमारी स्केटिंग की स्पीड इतनी हो चुकी थी कि हम उसको है ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और तेज़ चलते हुए जा रहे थे। मैंने कटरू का एक पैर आगे एक पीछे रखकर स्केटिंग को तेज़ चलाते चलो। और कटरू ने ये मेरी बात मानी और वो तेज़ चलते हुए जा रहा था। वो वापस से वही पुल आने वाला था और कटरू अपनी स्पीड में चलाते हुए आ रहा था। कटरू और मैंने स्पीड वापस से स्टार्ट की और उस पुल पे हमको फिर मिली एक घंटी। और उन घंटी को हमने नज़रअंदाज करके आगे की तरफ चल दिए। और कटरू और मैंने देखा कि हाँ ये रास्ता तो अच्छा, पर जाके लोग एक भी नहीं मिले। फिर एक भैया और दिखे हमको। फिर समझ में आया कि ये ड्रोन शॉट बन सकता है। और पुल को हमने चारों तरफ से कैप्चर किया ऊपर नीचे से। और कटरू ने पीछे हाथ कर स्केटिंग को चलाई तेज़ और फुल स्पीड में हम फिर आगे की तरफ निकलते हुए चले गए। और जैसे ही हमने पुल को ख़त्म किया,
पार करना, उसके बाद खट्टू और मेरे को लगने लगी प्यास, और फिर खट्टू और मैं फिर आगे चले गए और फिर से वही एक रास्ता आ गया और फिर एक स्पीड ब्रेकर आने लगा और खट्टू से मैंने कहा बिल्कुल आराम से निकालना, क्योंकि इधर मैं गिरते गिरते बचा था। खट्टू को ये मेरी बात समझ में आई, खट्टू धीरे से निकल गया और मैं थोड़ा सा पीछे रह गया क्योंकि मैं थक गया था। और फिर खट्टू ने अपनी स्पीड आगे बढ़ाई, फिर एक लड़का मिला, खट्टू को देखने लगा, खट्टू ने वहाँ एक स्टंट दिखाया, खट्टू उसको देख के एक्शन मारने लगा, फिर खट्टू ने जंप नहीं किया लेकिन वो आगे धीरे से चला गया और मैं खट्टू के साथ में चलने लगा। मैंने खट्टू से कहा मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ में चलो, और खट्टू को जब बात समझ में आई हाँ पापा मैं गिर सकता हूँ, फिर खट्टू और मैंने अपनी स्पीड में लगाई, स्केटिंग को तेज़ भगाई और फिर मेरे को पसीना आने लगा, मैंने हाथ उठा के पसीना पहुँचा और फिर खट्टू से मैंने कहा मेरा हाथ पकड़ कर चलो, और फिर वापस से वही स्पीड ब्रेकर सामने मुझे दिखने लगा और जिसको देखकर मैं डर गया क्योंकि इस स्पीड ब्रेकर पर मैं गिरने वाला था। लेकिन फिर से वापस से पुल आया और पुल को मैंने पार कर वापस से स्पीड में चलने लगा, फिर वापस से वो ढलान आ गई जिससे हम उतर कर आए थे और फिर चढ़ाई को मेरे को चढ़ने में तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। वो खट्टू मुझसे होने लगा पापा मैं थक गया, मैंने थकने वाली कोई बात नहीं है, अपन आप तुम और मैं एक यहाँ से रेस लगाएंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। और खट्टू को जब मेरी बात समझ में आई और फिर खट्टू मेरे पास आया और मुझसे कहा पापा रेस लगाने के लिए तैयार हो? मैंने कहा हाँ तैयार तो हूँ पर थक बहुत रहा हूँ। तो खट्टू ने कहा पापा ये कैसी बात हुई? मैंने कहा ये इसलिए बात हुई कि तुम्हारे पापा थक गए हो और तुम अभी मुझसे पीछे हो। फिर मैंने खट्टू से कहा मेरे बराबर आ जाओ फिर अपन चलेंगे, और खट्टू मेरे बराबर आया और कैमरे को मैंने पीछे की तरफ किया और जैसे ही मैंने कैमरा पीछे किया खट्टू कहने लगा पापा आप रेस लगाओगे? मैंने कहा लगाएंगे, पहले थोड़ा रिलैक्स करने दो मुझे क्योंकि मैं बहुत थक चुका था और खट्टू की जब बात समझ में आ नहीं रही थी। और फिर खट्टू को मैंने जैसे ही बोला कि हाँ अब तो मेरी स्केटिंग आगे की तरफ ढक रही है, अब तुम भी आगे जाओ। खट्टू बोलने लगा ठीक है, और पापा जब पुल वापस से आया और मैंने फिर अपनी स्केटिंग के टायर दिखाए और जो टायर पूरे थे वो जल चुके थे क्योंकि वो एक तरफ से घिस चुके हैं और इतनी स्पीड में चल रही थी स्केटिंग की वो बहुत जम के गर्म हो गए। मैंने और खट्टू ने स्पीड में चलाई और हम वापस लौट गए और फिर मैंने इसके अपनी पीछे की तरफ लगा कैमरा और फिर मैंने खट्टू का अब स्टार्ट करो। तो इस तरीके से हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको आप बताएं जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक यू।